सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों आज हिंदी का जो वर्णमाला का हमारा पहला टॉपिक दिया गया है उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। पहला दोस्तों टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बिना समय गंवाए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला इसमें दिया गया है दोस्तों, स्वर क्या है, वोवेल क्या है। दोस्तों हमारे वोवेल की संख्या 11 दोस्तों दी गई है। उसके उपरांत इसकी अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं तो आइए परिभाषा को हम जान लेते हैं। दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों जिनका बिना किसी के सहयोग से सहायता से उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं आगे अपना नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्वर होते कितने हैं और क्या क्या होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया हमारे स्वरों की संख्या 11 दी गई है। दोस्तों 11 हमारे स्वरों की संख्या है। उसके उपरांत हमारे आ ई उ ए ओ औ ऋषि ये हमारे दोस्तों स्वर हैं। दोस्तों ये हमारे स्वर हैं। आगे दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने आगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्वर के प्रकार। दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चन में पूछ दे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर उसमें 2 ऑप्शन दिया गया है तो आप उन्हें 2 ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर 2 और 3 दोनों दिए गए हैं तो आप 2 ही पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं हम, क्योंकि दोस्तों हमारे जो मान्य है वो यही दीर्घ और ह्रस्व मान्य है। ये लुप्त स्वर ये दोस्तों हमारा मान्य तो है, हमें पता भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में आए तो 2 ही टिक कीजिएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं ट्रिक के साथ हमें याद कैसे करने हैं। दोस्तों हास्य स्वर की बात कर लेते हैं जो कि कम जिससे जिन स्वर को बोलने में हमें ज़्यादा ताकत ना खर्च करनी पड़े, धीरे आसानी से बोल लें, उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि आप खुद अपना मुंह खोल करके आ शब्द का उच्चारण करें और देखिए उसमें क्या कुछ आपको फर्क मालूम पड़ रहा। दोस्तों आ ई उ ऋषि। उसी प्रकार दोस्तों अब दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों हास्य स्वर से हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा शब्द को खींचना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि दोस्तों देखिए थोड़ा ज़्यादा हमें टाइम खर्च करना पड़ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अब हम लुप्त स्वर की बात कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा मतलब इन दोनों से ज़्यादा आवाज़ खर्च करनी पड़े, ज़्यादा समय खर्च करना पड़े। जैसे कि ओम ओम। दोस्तों देख रहे हो आप, खुद बोलिए, खुद अपने मुंह से इसे ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों आपके सामने इसका रीजन स्क्राइब निकल आएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने दिया गया है दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजन। दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजन की अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों कंठ व्यंजन। दोस्तों ये हमारी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन जो भी बताऊंगा वो एक बाय एक करके बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं 100/100% कहता हूँ कि व्याकरण का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजन। दोस्तों कंठ व्यंजन क्या है, का खा गा घा ड़ा। दोस्तों ये हमारे कंठ से बोले जाएं वो दोस्तों कंठ व्यंजन होते हैं, का खा गा ड़ा। दोस्तों अब तालव्य व्यंजन की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो तालव्य जो हमारी जिह्वा के द्वारा बोले जाएं दोस्तों, चा छा जा झा वा सा या। दोस्तों आप स्वतः ही देख लीजिएगा हमारी जिह्वा के द्वारा बोले जा रहे हैं। मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों क्या है, टा ठा डा ढा ड़ा वाह। मुखे में मतलब दोस्तों हमारे मुंह खुल के जो क्वेश्चन बोले जाए वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों दंत व्यंजन क्या है। दोस्तों ता ता ठा दा धा ना।
इसका दोस्तों मतलब दंत दोस्तों क्या है, वो धातु से लगकर जो भी शब्द बोले जाते हैं दंत व्यंजन कहते हैं। ओष्ठस्य व्यंजन दोस्तों क्या है, पा, फा, बा, भा, मा। ओटस ओ षष्ठ व्यंजन दोस्तों वो है जो हमारे ओठ दोस्तों आपस में, दोस्तों हमारे जो ओठ है वो आपस में चपक कर जो शब्द बोले उसे ओष्ठस्य व्यंजन कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हम दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आगे के दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है। दोस्तों हमारी 4 संख्या दी गई है। दोस्तों ऊष्म व्यंजनों की संख्या क्या है। दोस्तों 4 दी गई है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है, 4 दी गई है। आगत व्यंजनों की संख्या दोस्तों क्या है, 4 दी गई है। दोस्तों जान लेते हैं अब हम हमारे 4 कौन कौन से दिए गए हैं। अतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 है, वो है या, रा, ला, पा। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या दोस्तों हमारी 4 है, सा, हा। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 है दोस्तों, छत्र, ज्ञा, स्रा। दोस्तों हमारी आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, जापा। दोस्तों हमारे जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। दोस्तों उसमें आ जाएगा या किस व्यंजनों की संख्या है। दो दोस्तों या किसकी संख्या है, तो दोस्तों आप बता दीजिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों जैसे कि आ गया सा किस व्यंजनों की संख्या है, तो आप दोस्तों बता दीजिएगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट दिया गया है अर्धस्वर स्वर या, बा। दोस्तों अर्ध अर्ध स्वर क्या है दोस्तों, जो दोस्तों हमारे अर्ध स्वर हैं वो है या और बा। अर्ध स्वर हमारे या बा दिए गए हैं। दोस्तों लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या है दोस्तों। दोस्तों लुंकित या प्रकंपित व्यंजन हमारा दोस्तों आर दिया गया है, सिर्फ आर ही है। पार्थिक व्यंजन क्या है दोस्तों, वो हमारा ला दिया गया है। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं नासिक व्यंजन दोस्तों हमारे कौन कौन से हैं। डा, वा, ड़ा, ना, पा। दोस्तों ये नासिक के व्यंजन है। जैसे कि क्वेश्चन में आ गया दोस्तों ला किस, जैसे कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन में आ गया नासिक व्यंजन निम्न में से है, और उसमें ऑप्शन में दोस्तों एक में ड़ा दे दिया गया, एक में खा दे दिया गया, और मतलब अदरवाइज 3 और दो और ऑप्शन दे दिए गए। तो दोस्तों आपको क्लिक करना है, उड़ा क्लिक करना है। दोस्तों इस प्रकार के आपके परीक्षा में क्वेश्चन बने दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि स्वरात्रीय व्यंजन हा है, जैसे कि दोस्तों उसमें आ गया निम्नलिखित में से स्वरात्रीय व्यंजन कौन सा है। उसमें ऑप्शन में दे दिया गया ड़ा, ना, मा, हा, बा। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हमारा हा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गया है, जैसे कि दोस्तों हमारा दिया गया है अर्धस्वर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया लुठित व्यंजन कहलाता है। दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों होने वाले हैं, तो आप इन्हें स्किप ना कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों नोट में हम देख देते हैं आर लुठित व्यंजन कहलाता है। ला पार्श्विक पार्श्विक पारसी इसके उच्चारण में वायु जीव के पास से निकलती है। दोस्तों ला का उच्चारण होता है तो उसके वायु जीव के पास से निकलती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन हमारे सामने, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा दी गई है, लेकिन हमें इसे याद नहीं करना है। हमें सिर्फ जो याद करने हैं वो आगे के इसके उदाहरण याद करने हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसे कि दोस्तों छा हमारे किस शब्द से मिलकर बना है। दोस्तों छा हमारे क्रा जिसमें हलंत नीचे लगा हो वो हमारे दोस्तों कौन से व्यंजन हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे, तो दोस्तों वो हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। दोस्तों वो हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन दोस्तों हमारे हो जाएंगे।
दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में आ गया, सही निम्न में से संयुक्त व्यंजन है और इसमें एक में छा दिया गया, अदरवाइज और 3 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें जो क्लिक करना है वो छा को क्लिक करना है। दोस्तों उसी प्रकार या जिसमें नीचे हलंत लगा हो वो समझ लीजिए संयुक्त व्यंजन का ही उदाहरण है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब इसमें हम जान लेते हैं अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। दोस्तों अयोगवाह वर्ण हमारे कौन से होते हैं दोस्तों, जिसमें अंग की बिंदी लगी हो और आहा लगा हो, वो हमारे अयोग वाह वर्ण होते हैं। जिसमें दोस्तों बिंदी लगी हो, ऊपर लगी हो, साइड में लगी हो, वो हमारे अयोग वाह वर्ण होते हैं। दोस्तों जो हमारी ऊपर की बिंदी लगी होती है उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। दोस्तों जो हमारे ऊपर की बिंदी लगी होती है उन्हें अनुस्वर कहते हैं। और दोस्तों जो हमारी नीचे की बिंदी लगी होती है, जो इधर साइड वाली बिंदी लगी होती है, उन्हें दोस्तों हम विसर्ग कहते हैं। दोस्तों उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। साइड वाली को दोस्तों हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग दोस्तों हम कहते हैं। दोस्तों हालांकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।